रामनवमी के दौरान दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर प्रदर्शित की गई। तस्वीरों में गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन दो थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं और ये वजह है। और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है ये, मतलब ये इन इटसेल्फ इन्होंने बड़ा नाम कमाया है और इट मींस एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। लग तो यही रहा है, चीज तो आपके सामने यही आ रही है कि हर। जय हिंद दोस्तों, अयोध्या के श्री राम मंदिर में सोमवार को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसी को लेकर भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग जो है हिस्सों में जश्न मनाया गया। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों में भी जो है प्रवासी भारतीयों ने अभिषेक समारोह को दिवाली के तौर पर सेलिब्रेट किया। कई जगह जो है मिठाइयाँ भी बांटी गई तो कहीं कार का रैली निकाली गई, साथ ही अलग अलग जो है कार्यक्रम को आयोजन भी हुए। इसी बीच जो है एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दुबई के बुर्ज खलीफा पर जो है भगवान श्री राम की तस्वीर भी को जो है नजर आ गई है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर रात को जो है श्री राम प्रभु का फोटो और साथ में जय श्री राम लिखा हुआ जो है ये फोटो वायरल हो रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तानी देख करके बौखला गए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन श्री राम जी का उस पर फोटो बना हुआ था, साथ में उस पर लिखा हुआ था जय श्री राम। कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ, ठीक है। सो ये आप देख लें कि ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको ये पता चलेगा कि दैट्स हाउ इट इज़। हर निज़ाम को लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कितने बड़े पैमाने पे तब्दीली हो रही है। मैं तो समझ गया हूँ कि उन्होंने अपनी जो डिफरेंट तबकों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। बॉलीवुड में, क्रिकेट में, हर जगह उन्होंने वो अपना ऐसा एक माहौल बनाया है कि कोई ऐसा नहीं है जो उनको चैलेंज करने वाला है। और समटाइम्स इसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। आई पर्सनली बिलीव एट टाइम्स दिस इज़ डेंजरस बिकॉज आपके मुकाबले में अपोजिशन ही कोई नहीं। अब वो जो है क्या नाम है कांग्रेस पार्टी के, वो ही इज़ अनइम्प्रेसिव पर्सन। मुझे वो कभी अपील नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो बातें अच्छी करता है लेकिन उसके अंदर वो एक होती है जो एक पॉलिटिशियन के अंदर, जैसे हमारे इमरान खान थे,
ठीक है। आई डोंट लाइक इमरान खान दीज डेज बिकॉज उन्होंने मुल्क के अंदर बड़ी तकसीम पैदा करने की कोशिश की, हालात को ख़राब करने की, लेकिन वो लोगों को उसके अंदर वो करिश्मा था, करिश्मेटिक लीडरशिप थी। नरेंद्र मोदी जो है उनके अंदर उस तरह जो है वो एक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मच ऑफ द चेंजेस दे आर मेकिंग इन द सिस्टम दिस इज कि हमने एक ऐसी ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं भारत के लिए कि ये भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा भारत की, ये वो तब्दीली कर देगा भारत की। आई थिंक दिस इज व्हाट आई पर्सनली, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये शायद लोग शायद ऐसे समझते हैं, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा यूनिटी है, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा वो एक पैट्रियटिज्म ज़्यादा है, इसीलिए इन्होंने दे आर प्लेइंग बाय द बुक, अपनी वो जो बुक है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। और वो बुक यही है कि हम जो भी कर रहे हैं दिस इज वी आर डूइंग फॉर, वो इंडिया को के लिए कर रहे हैं, और इंडिया को वो जो एज एन एंटिटी समझते हैं, वो समझते हैं कि ये हमें एक 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 एक, एक मुस्तकबिल जो है हमने अपनी सिविलाइजेशन का बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। आप देखें ये जो कुछ आज हुआ है अंडर द पैटर्नेज ऑफ द स्टेट हुआ है। मैंने पहले कहा ये मंडे का दिन है, दिस इज नॉट अ डे ऑफ ये कोई संडे सैटरडे नहीं है कि द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग ऑल दैट ऑन हिज वीकेंड पे कर रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना इकॉनमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, तो उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग इस तरह। सर, आपको नहीं लगता अगर दीगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें अपने बेनिफिट को देके, अपने बेनिफिशियल लेवल पर, तो हमें भी फिर कर लेना चाहिए? हमें भी इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमें भी अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा लेक ऑफ डिपेंडेंसी और ट्रस्ट में रहे हैं। आप देख लीजिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब बरे सगीर को तकसीम किया गया और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए, तो उस वक्त में भी कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे कि अखंड भारत का एक कंसेप्ट पाया जाता था, और उस अखंड भारत के उस कंसेप्ट में जो था वो आज भी वहाँ कई बीजेपी जो है वो उस चीज़ को लेकर चल रही है, और उसने जो मतलब कंसेप्ट दिया, इधर पाकिस्तान अगर कोशिश करता है अपनी तिजारत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, तो रिसेंटली आप देख चुके हुए हैं कि आपको कुलभूषण का केस और दीगर मामलात जो हैं वो सामने आए, और वो बेसिकली इसी वजह से सामने आ रहे हैं कि आपको अगर बलूचिस्तान का एरिया देखते हैं या उससे जुड़ा हुआ अफ़गानिस्तान वाली साइड से उन्होंने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की, तो ये इस अंदाज से करते रहे हैं कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप करना बहुत मुश्किल है। ये उस लिहाज से ऑनेस्टी के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक मौक़ों पर कोशिश भी की गई। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठान के मौके पर बुर्ज खलीफा की राममय भी हो गया था। क्या यह सच में ऐसा? फिर एडिटिंग की गई फोटो वायरल की जा रही है। फैक्ट्री की ओर से इस तस्वीर को जो है वायरल की जा रही है। इसके मुताबिक कोई ऐसी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि कल बुर्ज खलीफा पर लाइटिंग के जरिए भगवान श्री राम को दिखाया गया। इस वायरल फोटो को बुर्ज खलीफा के स्टॉक फोटो में श्री राम को इमेज लगाकर एडिट बनाया गया है। इस तरह यह दावा झूठ साबित भी होता है। आपको बता दें कि इस वायरल को लेकर के जो है रिसर्च इमेज किया गया है। इस दौरान बुर्ज खलीफा की इस तस्वीर को जो है फोटो से मिलती जुलती इमेज मिली। इन दोनों को तुलना करने पर इमारत और आसपास की बनावटी में समान लाइट में पैटर्न नजर आ रहा है। हालांकि स्टॉक फोटो में भी भगवान राम को नहीं दर्शाया गया है।
यह सही बात है कि अलग अलग मौके पर बुर्ज खलीफा को खूबसूरत लाइटों से रोशन किया जाता रहा है, लेकिन आमतौर पर जो है इमारत के ऑफिशियल सोशल मीडिया पर जो है प्लेटफार्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तस्वीर को भी जो है शेयर की जा रही है। हालांकि इस बार तो बुर्ज खलीफा पर भगवान राम को दिखाने वाली कोई पोस्ट साझा नहीं की गई है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के लोग इसको देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान नजर आ रहे हैं कि आखिर में बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम के फोटो कैसे नजर आए, क्योंकि श्री राम जी का उस पर फोटो बना हुआ था हूबहू, और साथ में वहाँ पे लिखा हुआ था जय श्री राम।